जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोग का आज के सेशन में। आज के सेशन में थोड़ा सा जो कल आपका आईपीएस पीओ का रिजल्ट आया था उसके तीन पहलू बात करेंगे। एक, कुछ जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन बच्चों का रिजल्ट लिस्ट में आया है, और जिन लोग का हो गया है उनकी ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस है, डिले हो रहा है क्या, इस पर थोड़ा बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले चूँकि कल रिजल्ट आए थे तो आप लोग का मैसेज मेल सब लोग का जैसे आता है तो स्टोरीज़ में जैसे हम कुछ लोग को डाल रहे थे, शेयर कर रहे थे, तो उसमें एक बड़ा अच्छा फिर मैसेज मैं देख रहा था कल बैठ के सबके। तो मतलब एक मैसेज ना मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया था कि सर वाई नॉट मी सर, मेरा क्यों नहीं हुआ, वाई कांट आई बी सिलेक्टेड। ठीक है। कल आप में से बहुत से बच्चों का ऐसे जब रिजल्ट आया तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, वॉट एवर बी द रीजन्स फॉर सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। और वो सब भी मैसेजेस थे। तो जहाँ कहीं सिलेक्शन की सारी जो मतलब होता ना कि गुनगुनाहट या फिर आवाज़ें चल रही थी, उनके बीच में वो सब मैसेज खो जा रहे थे। तो कल बैठ कर रात में सब पढ़ रहा था। मैंने कहा फिर कल आऊँगा तभी बात करूँगा आप सभी लोग से। और ये भी पता है कि कल कैसी फीलिंग आ रही होगी। ठीक है। मे बी आज भी ऐसा हो रहा होगा, 1-2 दिन तक ना किसी से बात करने का मन कर रहा होगा, ना किसी से कुछ बोलने का मन कर रहा होगा, पेरेंट्स यार फैमिली दोस्त, ना किसी कॉल उठाने का मन कर रहा होगा। जो लोग घर से बाहर होंगे क्या पता घर वालों से अभी तक बात भी नहीं कर पाए होंगे, या फिर घर वालों को समझाएं कैसे, ये भी रहता है ना कि उनको मैं क्या बताऊं। कई लोग क्या होता है, कई जैसे हमारे पेरेंट्स भी होते हैं तो वो भी बहुत से मतलब प्रैक्टिकल लोग होते हैं कि चलो समझते हैं, पुश करते हैं कि ठीक है चल तू कर ले, दोबारा 1 साल और बैठ जाइयो या फिर कर लियो। बहुत से लोगों के घर में ये ऑप्शन नहीं होता है। बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना कि आप दोबारा बैठने वाले हो या फिर दोबारा कुछ करने वाले हो। और कल यही बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही होंगी। और पता है प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक चीज़ ये आती है कि ऐसा नहीं कि कई लोग के मेहनत में कमी रह गई। एक एक बता रहा हूँ, मैं सब कुछ ढूंढ के निकाल रहा था, मैं सब कुछ पढ़ रहा था। जब आप लोग का रिजल्ट आया था, आपको अगर याद हो तो मैंने एक बात बोली थी कि जब आपका मेंस का आया था तो कई लोग बोल रहे थे ना कि 2 नंबर 3 नंबर से कुछ नहीं होगा, उससे ऊपर नहीं। मैंने वीडियो बनाया था तो लोग उस पर बोल रहे थे कि ये क्या लोगों को मोटिवेट करते आता है, जिनके 2 नंबर ज़्यादा हैं, 3 नंबर ज़्यादा हैं, उनका कहाँ पॉसिबल है। ठीक है। कल की बात है। 4.75 मार्क्स भाई के ज़्यादा थे, लीड थी। 86 इंटरव्यू मिले, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, इनका हो गया। ठीक है। ये पढ़िए जरा मैसेज यहाँ पे शुभम का है। शुभम, आपकी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो टीम आपसे कनेक्ट कर चुकी होगी और हम लोग कनेक्ट करेंगे बाद में। इनका सीन क्या था कि 47-48 मार्क्स इनको इंटरव्यू मिले थे, लास्ट ईयर की बात है। लेकिन इनके 6 मार्क्स अबव कट ऑफ थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 मार्क्स अबव कट ऑफ थे, इंटरव्यू खराब हो गया। इस साल जो है इनके 17.25 मार्क्स थे अबव कट ऑफ। कोई बोल के भी इनको क्या बोला होगा, 100% श्योर भाई तेरा तो हो ही जाएगा, 100% श्योर भाई, 17 मार्क्स ऊपर है, 100% श्योर है। इंटरव्यू में क्या किया, 47-48 मार्क्स दे दिया फिर से। किसने? नोएडा पैनल, जिसने मेरा भी एक साल बर्बाद किया था, अगर आपको याद हो। सेम पैनल विच आई फेस्ड, सरदार जी वाला, नोएडा 62। मतलब उस पूरे पैनल को मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होता है जो कहीं कहीं बच्चों के इमोशंस, बच्चों के उससे खेलते हैं। ठीक है। क्योंकि कल ये तो एक मेल आया था, एक इंस्टा पे मैसेज भी आया था, एक लड़की थी, उनका भी नोएडा 62 मार्क्स उनके इंटरव्यू में बहुत कम थे। और उनका कहना, हाँ आई थिंक उनको आईपीएस वो पीओ आईपीएस क्लर्क मिला था और आईबीपीएस पीओ उनको जो है नहीं मिल पाया। ठीक है। क्योंकि उनके इंटरव्यू में मार्क्स में नोएडा वही पैनल में बहुत कम कर दिए थे। एंड तो मैंने पूछा था क्या क्या पैनल में हुआ था, तो बता रही थी कि वो जो है नाश्ता करने लगे थे, फिर आपस में बात करने लगे, चाय नाश्ता आ गया, फिर इनसे थोड़ा बात किया, मतलब बहुत कैजुअली देवर टेकिंग, 5-6 मिनट के अंदर खत्म कर दिया था। तो एक चीज़ तो ये, अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि जो कई लोग बोलते हैं ना, कि मैं कई बार इस बात को मेंशन करता हूँ, लेकिन ये लोग कई लोग बोलते हैं तैयारी के टाइम साथ साथ ना आपका जो प्रिपरेशन है वो तो चलो एक है, 90% कहते हैं, 95% कर सकते हैं। कुछ परसेंट ऐसा भी होता है कि आपका लक बहुत मैटर करता है, आपका दिन बहुत मैटर करता है, जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हो वो बहुत मैटर करता है। आप इंटरव्यू में क्या देने, क्या इन्होंने इंटरव्यू में बहुत कुछ खराब कर दिया होगा, इन्होंने इंटरव्यू में बहुत कुछ अच्छा कर दिया होगा? नहीं, मोर और लेस सब कुछ अच्छा रहता है। इनका हो गया, इनको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत अच्छी बात है, दिल खून की मतलब जान के बहुत खुशी मिली कि 4 नंबर पे आपको सिलेक्शन मिल गया, आपको जॉब मिल गई। लेकिन इन्हीं भाई को पढ़ के बहुत दुख भी हुआ कि इनके 17 मार्क्स ऊपर थे लेकिन इस पर सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये तो ऐसी 1-2 कहानियाँ हैं। मैंने आपको एक बार बताया था ना कि हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम पता नहीं इनको लेना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। स्टूडेंट है उनके, वो आईबीपीएस पीओ मेंस का उनके 30 मार्क्स की लीड थी, मैंने बता रखा था, 30 मार्क्स की आई थिंक लीड थी, 27 मार्क्स के आसपास शायद। ठीक है। और आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू नहीं दे पाए।
तो जिस दिन उनका इंटरव्यू था एमपी में, आई थिंक जबलपुर किसी सिटी में, जहाँ भी था इंटरव्यू था, तो सर्टिफिकेट के इशू की वजह से कि हिंदी इंग्लिश का सर्टिफिकेट का इशू का चक्कर था कि जो उसमें था आई थिंक इंग्लिश का फॉर्मेट था ईडब्ल्यूएस का, उनका आई थिंक हिंदी का शायद था, उसके चक्कर में वो सुबह से वहाँ पे खड़े थे, उनको इंटरव्यू देने नहीं दिया गया, इंटरव्यू नहीं दे पाए। वो बंदा सोचो इनके 17 थे, इनके 4 थे, उस बंदे के 27 मार्क्स थे, इस बंदे के 27 मार्क्स थे और ये बच्चा इंटरव्यू नहीं दे पाया। हम लोग को 3 बजे के आसपास कॉल आई, उसके बाद हम भी लगे रहे, हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आई थिंक प्रेमाइसिस में था, तो उनके वहाँ पे मैनेजर कॉल करवाया, बोले कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो वहाँ पे बंदे गए हैं, जो वहाँ पे मेंबर गए हैं मतलब आईपीएस के, वो भी बैंक प्रेमाइसिस में सिर्फ वही कर सकते थे, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको 6 बजे का टाइम दिया कि 6 बजे तक अगर आप सर्टिफिकेट उनको ला के दे सकते हो करेक्ट फॉर्मेट में तो वो आपका इंटरव्यू ले लेंगे, अदरवाइज वो जो एचओडी या जो भी थे हेड मना कर दिया उसको, ठीक है। वो बंदा इंटरव्यू नहीं दे पाया, सोचो क्या गलती होती है इसकी। तो होता क्या है ना कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे लक बहुत मैटर करता है और ये चीज़ लोग ना नोटिस नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ मैं मानता हूँ ऐसे कुछ कम केसेस होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ 1 लाख में 1000 केसेस ऐसे होते हैं, 1% केस ऐसे होते हैं जहाँ पे चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, ठीक है, आप लोग का सिलेक्शन जिन लोग का नहीं हुआ आपको बिल्कुल दुख होगा, दर्द होगा, मैं बोलूँगा कि बैठ के रोना है रो लीजिए, बैठ के जो भी आपको करना है अपने साथ अकेले टाइम बताइए, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई और नहीं जान पाएगा, ठीक है। अपने साथ आप टाइम बताइए और एनालाइज करिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ पे ब्लेम गेम डालने पे हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। ब्लेम गेम का मतलब यही वाली बात, जो उससे दोस्त से वो जो हमारे स्टूडेंट से बात हुई तो बोला कि सर क्या कर सकते हैं, हम नेक्स्ट ईयर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर देंगे। और तो सीन ये है ना कि ये चीज़ें होती हैं, इट्स नॉर्मल, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ऐसा ये जो मैसेज था ना, ये जो मैसेज था ऐसा इनको लगा होगा, इसी वजह से भी लग सकता है कि मे भी शायद कोई जान पहचान नोन में कम मार्क्स पे हो गया होगा। तो क्या होता है जब एक पूरी एग्जामिनेशन का प्रोसेस होता है तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, मीन्स के मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स, इंटरव्यू के दिन क्या हुआ कैसा हुआ, तो ये बहुत सारी चीज़ों का मिला के एक फैक्टर होता है। आपका लक मैटर करता है कि उस दिन होता है कि नहीं आपका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको बोलना था कि अपने ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, मैंने कहा आपको अच्छे से बताऊंगा कि एक बात ये बहुत मुझे अच्छी लगती है कि तेरे अलावा तुझे और कोई नहीं समझ पाएगा। तो आप अपने आप को खुद समझो, बैठो, एनालाइज करो क्या करना है, अकेले बैठो आराम से। मैं तो कहता हूँ 1-2 दिन लो आराम से, आप कल बैठोगे, आज भी बैठो, कल भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन ले लो, क्योंकि आपको पूरा साल रिपीट करना है। साल रिपीट करना इज़ नॉट अ जॉब। पूरी वही चीज़ें जब एक साल रिपीट होता है ना एस्पिरेंट का, तो पूरी वही पढ़ाई, पूरी वही चीज़ें, पूरी वही दोबारा किताबें खोलना, वही रूटीन फॉलो करना जो कि बोरिंग सा होता है वो आपको करना, सब कुछ करना पड़ेगा वो आपको। एंड ये इजी टास्क नहीं होता भाई, अगले 9-10 महीने फिर से वही चीज़ें करना। जहाँ पे आपके कुछ कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके और साथ लाइब्रेरी में पढ़ते थे, वो कहीं ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं, आपको ये दुख आएगा। तो आप डिसाइड करना, ठीक है। अच्छा, वो डिसाइड करते समय दिमाग में क्या होगा, ऑप्शन क्या है। अभी कल वंशिका से बात हुई थी, कल आपको मैंने छोटा सा क्लिप डालता हूँ, उसका हमने कंप्लीट इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए रिकॉर्ड इंटरव्यू करते हैं ना, कि इंटरव्यू में सिर्फ स्ट्रैटेजी वो नहीं होती, वो तो आपको सबको पता है कि वही मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस सब कुछ पढ़ लोगे आप लोग। में होता है कि यार किस पॉइंट पे उनके साथ सिचुएशन क्या थी, उन्होंने कैसे डील किया। तो उसने एक बात बोली कि सर मेरे दोस्त थे, वो मुझे नेगेटिव कुछ टर्म बताया, नेगेटिव इन्फोर्समेंट करके मुझे मोटिवेट करते थे। मैंने कहा वो क्या है मतलब, तो बोलती थी कि तू बस ये बता, मतलब उसके दोस्त लोग बोलते थे कि तू ये बता तेरे पास ऑप्शन क्या है, अभी तूने इतना पूरा पढ़ लिया, उसका लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ था, इतना पूरा पढ़ लिया, तेरा प्री मीन्स सब हो गया, तो एकदम वर्ज पे है, थोड़ा सा पुश करेगी, अच्छे सब कुछ करके देखेगी, क्या पता तेरा इस साल हो जाए। और इस साल उसके लगभग जहाँ तक आरआरबी छोड़ के आईबीपीएस के या एसबीआई के सारे एग्जामिनेशन निकले, एसबीआई पीओ का मीन्स भी दी थी, इंटरव्यू शायद नहीं हो पाया था, ठीक है, फाइनल नहीं हुआ था। तो इस तरीके से अपने ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर लेना। क्या कुछ अदर चीज़ें हैं जिसमें आपका मन था, जिसमें करने की चीज़ें थी, तो वो करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप दोबारा उसको रिपीट करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, अगर करना चाहते हो तो फिर रोड, मतलब कि फिर लग जाना, फिर उसी शिद्दत से, उसी जोश से, उसी हाई एनर्जी से लगना पड़ेगा, जो आपकी जोश एनर्जी जो आपकी जुलाई अगस्त सितंबर में थी वही लगाना पड़ेगा, ढीला नहीं कर सकते, क्योंकि ढीला करोगे ना फिर वापस वही बैक टू स्क्वायर बना जाओगे। तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। आप बैठिएगा आराम से, आप सोचिएगा, आपके अलावा आपको कोई और नहीं समझ पाएगा। हम सब लोग 20-25 साल के हैं, 26 साल के हैं, रेड हैं लगभग सब लोग, ठीक है, आइडिया लगाएंगे हम लोग। दूसरी बात, ऑप्शन देखते हुए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, रही बात पेरेंट्स की, जैसे मान लीजिए कई लोग को पेरेंट्स को कन्विंस करना होगा, क्या होगा, कैसे होगा।
मान जाते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो उनको समझाओ कि देखो ऐसी सी चीज़ें हैं। और ऐसा पता है ये ना, ये बात ध्यान रखना, आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार आपके साथ फेलियर हुआ ना, मैंने आपको सामने, मैं आपको देखो होगे सब लोग वही रखते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, मैं दिखाने की कोशिश वो भी करता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि 100 बच्चे का सेलेक्ट लेते हैं ना, तो उसमें 10 बच्चे या फिर 5 से 10% का ही पूल होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट सेलेक्ट होता है। मैक्सिमम बच्चा आपका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट सेलेक्ट हो रहा होता है, और बहुत से बच्चे हैं फोर्थ फिफ्थ। मैं इसे सब एग्जाम्पल रखता हूँ। भारती थी 6 अटेम्प्ट, कल अभिषिक्ता था, उसका भी 4 to 5 अटेम्प्ट लगा, वंशिका को 2 अटेम्प्ट लगे, ठीक है। मतलब सब लोग को आप देखोगे ना, उठा के किसी को उठा लो, सार्थक था, उसके भी जो है 3 अटेम्प्ट हुए, ठीक है। दिव्यजोई दत्ता थे, आई थिंक वेस्ट बंगाल उनका सेकंड था, जो भी एक उनसे बात हुई थी। तो मतलब सबसे लगभग बात हो रही है जो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट लगभग लग जाते हैं, इतना फोर्थ अटेम्प्ट फिफ्थ अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो अपने घर वालों को आप समझाना कि देखो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, कि कंपटीशन का गेम है, आपका कुछ मार्क्स ही रह गया होगा, और जो कुछ मार्क्स जिनका रह गया ना, ऐसा नहीं कि वो दिमाग से कमज़ोर हैं, इस बार उनका टाइम नहीं था, इस बार उनका वक्त नहीं था, इस बार भगवान के जो भी है मतलब कुछ और ही लिखा था, ठीक है। तो उससे समझाओगे तो आप समझ जाएंगे, और उनको बोलिएगा, आपको मौका दोबारा देंगे, और आप लोग जो भी है अपना डिसीजन बनाइएगा। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपने क्या डिसीजन बनाया है, क्या सोच रहे हो आप, क्या करना है, ठीक है। रिपीट करना है तो क्या एनर्जी उतनी हम वापस है, और कुछ चीज़ें होंगी, कुछ दुख होगा, कुछ दिमाग में बातें होंगी, शेयर करिएगा, ठीक है। तो बात ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि फैक्ट्स रखना चाह रहा था कि कभी भी ना अपने आप को ना बहुत ज़्यादा वो मत करना, कि अपने आप को बहुत ब्लेम मत डालना कि यार मेरी गलती की वजह से ऐसा नहीं हुआ। मतलब अगर आपके सच में बहुत कम मार्क्स से, मतलब कुछ का ज़्यादा मार्क्स थे डिफरेंस, लाइक कट ऑफ जितनी गई है उसमें से 3 4 5 में कुछ मतलब ऐसे ज़्यादा थे, तो एक अलग बात होती है कि आपके मेंस में चलो 63 या 62 जो भी रहे होंगे, कट ऑफ एडजस्ट नहीं रहे होंगे, और आपका इंटरव्यू भी खराब हो गया होगा, आपने तो प्रिपरेशन नहीं की होगी, आपको लगता है कि हाँ मेरे ये वीक एरियाज थे, मैं इन पे इस साल काम करूंगी या फिर काम करूंगा तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है दिमाग में एकदम क्लैरिटी अच्छी होना। और जिन लोग के ये रहते हैं ना 0.1 0.2 1 मार्क्स 1.25 मार्क्स 2 मार्क्स, सबसे ज़्यादा दुख उनको होता है, तो उनके लिए मैंने क्लैरिटी रखी कि आप अपने आप को वो मत करना, आप किसी से कम नहीं हो, इट वॉज जस्ट नॉट योर डे, सिंपल सी बात है। और रही बात पेरेंट्स की, तो उनको भी हमने समझा दिया कि आप क्या समझाने वाले हो, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात। चलिए दूसरी बात, एक चीज़ ये होती है कि जब ये IBPS PO का जो रिजर्व लिस्ट है, जिन लोग का इसमें आया है, जैसे आप लोग को ऐसे मैसेज आया होगा कि बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस यू हैव बीन कंसिडर्ड इन द रिजर्व लिस्ट टू फर्दर वैकेंसीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, ठीक है। तो जिन लोग रिजर्व लिस्ट में आए हैं उन लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि जैसे इस बार क्या हुआ, आपको 31 मार्च को रिजर्व लिस्ट की कोई भी प्रोविजनल अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं, कई लोग फैला रहे हैं कि जो है इस बार कोई वैकेंसी नहीं थी, ऐसा है फलाने का ना, पहले भी बैंक ने जुलाई और सितंबर में 2 बार लिस्ट निकाल के ले लिया था, ठीक है। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, जब लास्ट ईयर आई थिंक 2023 में रिजर्व लिस्ट आई थी, पहली वाली जो जुलाई में आई थी, एक्चुअल कट ऑफ आपकी आई थिंक गई थी 43.47 के आसपास और 43.36 तक, मतलब देखा जाए तो 0.11 के गैप पे जिन लोग के ये मार्क्स में रहे थे, जिन लोग रिजर्व लिस्ट में रहे थे, उनको बुला लिया गया था, ठीक है। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, अभी कल जो रिलीज हुआ है उसमें आप देखोगे यहाँ पे नहीं, तो ये रही आपके कट ऑफ जनरल की, ये नहीं प्रोविजनल अलॉटमेंट है ये वाला, तो कट ऑफ कहाँ यूआर की, ये रही, ठीक है। तो ये आपकी यूआर की कट ऑफ रही, मिनिमम स्कोर्स आपके हैं 41.13, ठीक है, 41 से 42 है। जब मैंने वीडियो बनाई थी क्या बोला था मैंने, मैक्सिमम 42 लेके चलते हैं, 41 से 42 कट ऑफ जा सकती है, यही बात बोली थी ना। लोग चिल्लाने लगे, अरे क्या बात कर रहे हो, 40 कट ऑफ जाएगी, 40 से ऊपर नहीं जाएगी। देख लो भाई, कंपटीशन का लेवल वो नहीं रह गया जो आप लोग सोचते हो, कंपटीशन का लेवल जानते हैं हम लोग, बहुत साल से इस चीज़ में है, ठीक है। तो 41.13 गई, और जो रिजर्व लिस्ट आपको दी गई है बेस्ड ऑन द वैकेंसी, ये आपको दी गई है, इधर आप देखोगे तो 40.38, तो यहाँ तक का दिया गया है। अब क्या है, कई लोग पूछ रहे हैं भैया मेरे 40.38 हैं, 40.5 है, बहुत सारे कमेंट करेंगे, तो आप ये ध्यान रखना कि इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं आएगा। फिर वही बात है, वो ड्रॉप जो आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कितने लोग बैंक को छोड़ रहे हैं या फिर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं और सिलेक्शन हो गया। आपको पता ना, जो रिजर्व का सीन है वो ऐसे ही बनता है, अभी ज्वाइनिंग आएगी, ठीक है, बहुत से लोग क्या है ज्वाइन नहीं करेंगे, बैंक रिजर्व में रखती है। जब आपको रिजर्व अलॉटमेंट में यहाँ पे हुआ है, इनको मिला है, जैसे मान लो इनको रिजर्व अलॉटमेंट मिल गया है, ठीक है, तो जब यहाँ बैंक रखती है रिजर्व अलॉटमेंट में, तो उसको जब नीड होती है तो बुला लेती हैं वो, ठीक है। और ऐसा नहीं किसी एक ही वो 31 मार्च को बुलाएंगे, पहले भी रिजर्व लिस्ट आपकी आती हैं, ठीक है। अब सीन ये हो रहा है कि कब आएंगी उसके खिलाफ ये चलते हैं कि जो ज्वाइनिंग है उस सीन, अभी का क्या सीन है। अभी पहली बात तो जो आप लोग का सिलेक्शन हो गया उनको पता है फर्दर प्रोसेस में क्या सीन होता है, आपको डीवी का मेल आएगा, ठीक है, बैंक से आएगा। अब आपका IBPS से काम खत्म हो गया, मेल से बैंक से आएगा। मेडिकल होगा, फिर आपका LPT होगा क्लर्क वाले केस में, PO में तो नहीं होता LPT।
ज्वाइनिंग फिर ट्रेनिंग आपका चलेगा, वो सब बताएंगे आपको बाद में, ठीक है। अभी क्या है, कैन ज्वाइनिंग बी डिलेड। अभी क्या हुआ, आज ही आपकी खबर आई है कि NICL AO मीन्स आपका डिफर कर दिया गया है, आपका आई थिंक पोस्टपोन कर दिया गया, सॉरी, ठीक है, वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से अभी कुछ दिन पहले ग्रामीण बैंक में भी आई थिंक डिले हुई थी, और SBI का भी एक सर्कुलर अभी आया है, 30 मार्च को ही आया है, और उसमें भी इन्होंने यही लिखा है, कहाँ गया नवीन, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो यही लिखा हुआ है इसमें भी कि SBI PO वालों की बात कर रहा हूँ कि कोई भी रिक्रूटमेंट या फ्रेश अपॉइंटमेंट आई थिंक आपका इलेक्शन प्रोसेस तक डिले कर दिया जाएगा। तो मोस्ट ऐसा लगता है शायद उन लोग को डिले हो जाएगा, आप लोग का भी डिले हो सकता है जहाँ तक है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये चीज़ें डिले होंगी। अगर ये डिले होंगी इनकी ज्वाइनिंग, तो वही फिर आपका जून जुलाई में ज्वाइनिंग अगर होती है जून तक मान लीजिए, तो उसके भी कई महीने बाद, 3-4 महीने बाद ही ये आपका अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान रखना कि अगर आपका इसमें है तो सिर्फ इसके भरोसे आप नहीं बढ़ सकते, आप तैयारी करते रहना आगे चीज़ों एग्जामिनेशन की। एंड बस आई थिंक ये मुझे बात करनी थी, इतनी मुझे आज टॉपिक बात करनी थी। एंड मेन मेरा जो था वो इन लोग से बहुत अच्छे से बात करनी थी कि वाई नॉट मी सर, वाई आई कांट बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जब 2020 में मेरा पहली बार नहीं हुआ था ना, तो ये क्वेश्चन ना मैं भी अपने आप से पूछा था कि ऐसी मैंने क्या गलती कर दी। और पता है मैं उस समय ना एकदम अपने करियर के बॉटम आउट हो गया। वो बोलते हैं ना, कौन सा टर्म आता है कि आई हिट द रॉक बॉटम पे आ गया था मैं। ट्यूशन सारे छूट गए थे, कुछ नहीं था, ठीक है, खाने पीने की भी इतनी दिक्कत होती थी। मतलब हमने वो रूम जो बस लिया था, रेंट मुश्किल दे पाए थे। ये हमारे अच्छे वो ओनर थे कि उन्होंने 1 महीने या 2 महीने का आई थिंक रेंट माफ़ कर दिया था। तो उस समय मेरे पास भी सवाल, क्योंकि उस समय मैं एकदम ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुझे लगता था कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी को नीड इस समय जॉब की है ना, तो वो मुझे थी। तो मेरे सब दिमाग में भी यही है कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिली यार, ऐसे मैंने क्या गलती कर दी थी। मेरे मेंस में भी लीड अच्छे मार्क्स थे, और ऐसे मैंने गलती से, चलो मेरे सरदार जी से मैंने बोल भी दिया, उन्होंने मुझे इतना ग्रिल किया और मेरा इंटरव्यू खराब कर दिया, मुझे मार्क्स बहुत गंदे मिले थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये होता है, ये फीलिंग आ सकती है, ये आपको दिमाग में आ सकता है, ठीक है। बैठिएगा आराम से, और दोबारा कैसे करना है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग रिपीट अगर करना चाह रहे हैं, तो कल जो लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे, रिपीटर्स की मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि रिपीटर्स लोग आगे इस साल को कैसे प्लान कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, आपका बहुत टाइम नहीं खाऊंगा, अपना ख्याल रखिए, एंड दैट्स इट, टेक केयर, ठीक है।